दोस्तों आपको दिखा रहे हैं हम आपको अर्ली वैरायटी के जो ऑर्चर्ड है हमारे रौनक ऑर्चर्ड का जो निचार ग्रांगे से है, इनका आज पैकिंग हो रहा है और ऑनलाइन भी बिक चुका है। तो उनका आपको यहाँ पर दिखा रहे थे किस प्रकार का यहाँ पर जो सेब है अलग अलग वैरायटी के सभी। देखिए रौनक ऑर्चर्ड जिनका ऑनलाइन बिक चुका है जो गिफ्ट पेटियाँ, तो हम उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले उनकी पेटियाँ दिखाएं सर। ये देखिए आपको अर्ली वैरायटी की किस प्रकार का कलर है, किस प्रकार का शाइनिंग है, और ये ऑनलाइन बिक चुका है। खोलते रहो आगे तक। देखिए आपको एक एक पेटी आपको दिख रहा है, हर पेटी की अलग अलग शाइनिंग और सभी वैरायटी की है। कौन कौन सी वैरायटी की हम आपको विस्तार से बताएंगे। रौनक ऑर्चर्ड ग्रांगे निचार। और ये भी गरीब दिखा देना है। तो ये है 6200 की ऊंचाई पे तैयार हुआ आपका हर वैरायटी का। अब हम आपको मिलाएंगे ऑर्चर्ड से, रौनक नेगी से, और उनसे जानेंगे किन किन वैरायटियों का आपका सेब है। नमस्कार रौनक जी, मैं किन्नौर अब तक पेज से राम भगत नेगी आपको हार्दिक बधाई। आपने बेहतरीन जो है इस एरिया में और किन्नौर में जो अर्ली पर आप काम कर रहे हैं, और ये युवाओं के लिए एक बहुत बेहतरीन जो है उनके लिए भी एक मैसेज है आपके द्वारा। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। अपना परिचय देंगे आप पहले? नमस्कार जी, मेरा नाम मीर नेगी है। मैं निचार ग्रांगे का रहने वाला हूँ और मैं काफ़ी 15 सालों से मैं एप्पल में एक अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इसमें हर तरह की वैराइटीज़ है। इसमें कम से कम 20-25 भी वैरायटी है जो हमारे पास अभी जो फुल बेरिंग में है। तो बाकी हमारे पास अभी जो हम अभी एसोसिएशन साथ जुड़े हुए हैं, हमारे को ये एसोसिएशन में लिया गया है था जब से हम ये काम कर रहे थे। तो फिर हम जैसे हम पीजे एसोसिएशन में भी चला गए, फिर हमारी टेलीमास स्टडी होती है। ठीक है, हम लोगों को भी सिखाते हैं ये चीज़ कि भाई प्रूनिंग कैसे करनी है, क्वालिटी प्रोड्यूस कैसे करना है। लगभग आपने ये जो तैयार किया अर्ली वैरायटी का, इसमें कौन कौन सी वैरायटी है और जहाँ पर आपने तैयार किया उसकी हाइट कितनी है? अच्छा, जहाँ पे ये मेरा एलिवेशन है ये जी 6200 से 6500 एलिवेशन है। और इसमें सबसे पहले तो सुपर चीप स्कारलेट जो हमारे 2010 में लगे थे, और उसके बाद जो है कुछ वैरायटियाँ बाहर से आने लगी। हमने ये वैरायटी भी तो हम बाद में गए। पहले हमारे पास जो आउटडेटेड जो वैरायटी जो हमारे फादर के टाइम पे कुछ लिमिटेड ऑर्चर्ड था, तो उसको हमने जो है टॉप ग्राफ्ट करके हमने जैसे वैरायटी आना शुरू करते हमने बाहर से भी इंपोर्ट करवाई, इटली से इंपोर्ट करवाई वैरायटी। कुछ उसकी जो है बड हमने टॉप, जैसे आउटडेटेड रॉयल थे हमारे पहले पड़े हुए फादर के टाइम पे, तो उसको भी हमने टॉप ग्राफ्ट किया। बाकी हमने जो है प्लांटिंग की। और उसके बाद जैसे अभी मेरे को 4-1 साल हो गए जो ये मैंने 4-5 साल हो गए जेरोमैन, रेड विलॉग्स, किंग डॉट, एडम, और हमारे इवन जो अभी लेटेस्ट वैरायटी Z1 वैरायटी भी है वो भी हमारे जो है इस बार इसमें मिक्स है सब। जब फुल मिच्योरिटी में आ रहा है तो सब एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जो हमारा मार्केट है हम वैरायटियों पर जा रहे हैं। आप एक सक्सेस बागवान हो और आपने करके दिखाया है।
फिर भी यहाँ के जो एलिवेशन को देखते हुए, यहाँ के हाइट को देखते हुए, सबसे ज़्यादा जो पैदावार और टाइम से कलर जो देता है और साइज़ में कोई फ़र्क नहीं देता है, वो कौन सी वैरायटी है, ताकि उस ओर ज़्यादा जो फोकस करें लोग? देखो जी, वैसे तो अगर रश लग गया, अगर हैवी क्रॉप लग गई, साइज़ वैसे भी कम आएगा। ठीक है, थोड़ा-सा हमारे को थिनिंग आउट पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है जी। बाकी इसमें मैं आपको कहूँगा तो इस टाइम जो जो हमारी जो वैरायटी है, जो एक होती है शुरू से हाई क्लस्टरिंग वैरायटी होती है, जो छोटे बार से लाल होती है। ठीक है, इसमें लाइक आपका जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, किंग रॉट, आपका विलॉक्स वगैरह। ठीक है, थोड़ा-सा इसमें साइज़ का इशू है। अगर हम वेट करेंगे तो साइज़ बन जाता है, थोड़ा-सा थिनिंग आउट पर ध्यान रखना होता है। और इसमें एक जो वैरायटी है जो हमने जो देखी, जो लेटेस्ट वैरायटी जो इटली की जो जो मतलब फेनो नर्सरी का जो ब्रांड है, वो है एक Z1 के नाम से हमने लगाया था। हमने टॉप टॉप ग्राफ्ट भी किया और हमने प्लांटिंग भी की उसकी। तो उसमें कम से कम उसमें जो साइज़ है बहुत अच्छा है। शुरू में हरा है और बाद में एकदम कलर है जिसमें, और ब्लश कलर है और बहुत सुपर है। वो भी सब वैरायटी इसमें इसमें हमने मिक्स कर दी है इस टाइम। हम चाहते हैं कि जो जल्दी ही जुलाई के जल्दी फर्स्ट वीक तक निकले, ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें साइज़ भी हो और ज़्यादा लोगों को दिक्कत भी ना हो, वो कौन सी है? चाहे आपका सुपर चीप हो, स्कारलेट हो, या Z1 हो, या जेरोमैन, इनमें से जो सबसे आगे परफॉर्मेंस दिखा रहा है अपना यहाँ पर? इस टाइम तो जी मैं तो कहता हूँ जी Z1 बहुत अच्छा है हमारे एलिवेशन में, बहुत अच्छा। जी। साथ अभी आपका काम चला आपके ऑर्चर्ड से, और भी जो है गाला का भी आ ही रहा है, तो गाला में आपने यहाँ सबसे ज़्यादा परफॉर्म दिखा रहा है वो कौन सा है? और सबसे ज़्यादा जो गाला अगर हमको यहाँ लगाना है तो वो कौन सा गाला रहेगा? देखो जी, गाला तो उसमें भी हाई क्लस्टरिंग वैरायटी है, एक थोड़ा सा लेट है जी। ठीक है, अगर हम हाई क्लस्टरिंग वैरायटी में जाएंगे, थोड़ा साइज़ तो वैसे भी इसमें साइज़ इशू होता ही है जी, पर थोड़ा सा अगर हम लेट वाले तो थोड़ा सा गाले में जाएंगे तो उसमें साइज़ अच्छा है। तो अगर हम वैसे तो 6000 से 6500 तक सब गाला अच्छे आ रहा है। तो सबसे जो जो इस टाइम जो टॉप जो परफॉर्म कर रहा है मेरी एलिवेशन में, वो है जी गाला वॉल और चिनेकोरेट गाला। साइज़ में अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, और जो हमारा जो डार्क बैरन है, थोड़ा सा अगर थिनिंग करेंगे तो साइज़ इसमें भी बन रहा है। चिनेकोरेट और जो जो गाले जो जो गाला वॉल है, ये इस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे इसमें। जो आज ऑनलाइन बिक चुका है, और क्या रेट है, और ऑनलाइन कौन सी कंपनी ने लिया है? अगर लिया है तो क्या उसने जो है पेमेंट का इशू कैसा है, वो आपको पहुंचते ही दिया जा रहा है या फिर बाद में दिया जा रहा है? इस पर ज़रूर जिक्र करें। अच्छा, ये जो मेरा ऑनलाइन अभी 4-5 दिन पहले मेरी उपज गुरु एक नया नई स्टार्टअप है, और इसमें इसमें जो एक सीईओ है, उनके उस कंपनी के जो सीईओ है वो रवि जी है। तो उसके जो संयोजक है वो मेरे प्रोग्रेसिव गुरु और मेरे अतुल जी है। तो अभी ये जो लेटेस्ट ही अभी उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, तो उनका ऐसा है कि ये ऑनलाइन बिक चुका है जी, हमारा रेट लग चुका है, ये 1500 रुपये यहीं पे फटते हैं। ठीक है, और पेमेंट पहले खाते में। ठीक है, जैसे जैसे हमारा फॉर्म सब फिलअप हो जाता है, इसमें पूरी लैंड डिटेल, मतलब टोटल जो भी है, मतलब इसकी जो हमने 1-2 दिन हमें लगे उसके लिए, वो सब कंप्लीट करके उसके बाद एक एक अपना मतलब आइडेंटिफाई प्रॉपर हो जाता है, तो ये माल का रेट तो लग गया। अब पेमेंट पहले खाते में पहुंचेगी कल या आज शाम को पहुंच जाएगी, कितने बॉक्से बने, और क्योंकि मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है आज के टाइम में, आजकल जो करंट मार्केट डाउन है, तो उस हिसाब से ये जो 1500 रुपये यहीं पे बिका है। हाँ, 1500 रुपये यहीं से रेट लगा हुआ है डब्बे का, एक 2 लीटर डब्बे का प्लांट। लगभग आपके पास जो अभी जो पेटियां हैं, ये जो अर्ली वैरायटी की, कितना ये जो है आप जो अभी वर्तमान में मार्केट में भेज रहे हो जो ऑनलाइन है? अच्छा, अभी जो हमारी जो वर्तमान में जो बॉक्सेस है जी, ये मेरी 350 के आसपास जो बॉक्सेस है, क्योंकि हमारे जो लास्ट टाइम हमारा ऑन ईयर था, उसमें हमारे मैक्सिमम प्लांट इस बार ऑफ ईयर में जी। तो अभी जितने भी हमारे जो टॉप ग्राफ्ट में, जो हमने टॉप ग्राफ्ट जो हमारे आउटडेटेड जो वैरायटी थी, जो मतलब फादर के टाइम की, जो रेड रिचर्ड और हमारे जो ये क्या बोलते हैं रेड थे खासकर, तो उसको हमने टॉप ग्राफ्ट करके हमने ये रेट लगा करके इस बार हमारे जो अभी 350 के आसपास हमारे पास बॉक्सेस है। जिस प्रकार से आप अर्ली वैरायटी में काम कर रहे हो, और हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा वर्क था पहले का जो रॉयल है,
तो क्या आपके पास रॉयल की अभी भी वैरायटी है? अगर वैरायटी तो कितनी वैरायटी अभी आप सक्सेस है और उनका जो है मार्केट अभी कितने महीने के बीच में तैयार होने वाला है? अच्छा, हाँ, ये रॉयल भी अभी हमारे पास अभी काफ़ी है। रॉयल भी अभी काफ़ी बस अब 10 एक दिनों में हमारा और भी वो भी हार्वेस्ट हो जाएगा। वो उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा उसको क्वालिटी प्रोड्यूस किया है हमने, काफ़ी हमने उसमें मेहनत की है। इस बार वैसे भी ऑफ ईयर है, पर क्रॉप कम है, पर साइज़ अच्छा है। पर मार्केट वैल्यू भी शायद मुझे लग रहा है उम्मीद है कि इस बार उसकी दाम में भी अच्छी मिलेगी वैल्यू, क्योंकि हर साल जैसे दाम हमारा पहले ही हमारा जी। मतलब पहले ही हमारा रेट लग जाता है जी घर में। क्या ये जो ऑफर की बात कर ले, ये अर्ली वैरायटी और जो हमारा रॉयल है, दोनों में चलता हाँ, है बिल्कुल, ऑफर? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम प्रॉपर जो है थिनिंग आउट नहीं करेंगे, अगर बीच-बीच में अगर हम बीमों का डिस्टेंस नहीं रखेंगे, बीच में अगर हम हर बीमों में रखेंगे एक-एक जो दाना, तो वो ऑटोमेटिकली कि ऑफ ईयर है जी। इस बार हमारा कम से कम आधा मतलब कि 50% मेरी जो है इस बार क्रॉप है। मतलब ये क्या बोलते हैं हमारे हाई क्लस्टरिंग वैरायटी की जी। जी। जिस प्रकार से इस बार एक मौसम था, तापमान ज़्यादा था और गर्मी थी और बरसात बड़ा लेट हुआ, ऐसे में आपको साइज़ का फ़र्क दिखा आपके ऑर्चर्ड में? हाँ, बिल्कुल जी। इस बार थोड़ा-सा साइज़ का इश्यू रहा और बाकी तो ना कोई डिज़ीज़ है, ना कोई बीमारी और ना कोई रसट की प्रॉब्लम, ना कोई रेस्टिंग की प्रॉब्लम। इस बार माल बहुत सुपर है, पर थोड़ा साइज़ में थोड़ा-सा तकरीबन ये नेचुरल तरीके से बनाया हाँ, गया बिल्कुल, है या बिल्कुल, फिर बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कोई केमिकल का यूज़ करके बनाया गया हाँ, है? मैं जो है हमारे बागवानों को एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। हमने जैसे हम हर साल हम हमारा ट्रायल लगते रहता है, हम करते रहते हैं हर साल ट्रायल। पर इस बार हमने जो जो स्प्रे का जो शेड्यूल है, हमने काफ़ी गैप दिया ड्यू टू ड्राई कंडीशन। तो इसलिए हमारा जो स्प्रे का जो जो टाइम है, हमने 1-1 महीना, 2-2 महीने में हमारी कहीं तो छूट गई, क्योंकि ड्राई था। ड्राई में तो करना ठीक नहीं है। तो क्योंकि ऑब्ज़र्व भी नहीं होगा और रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है, तो हमने इस बार स्प्रे बहुत कम कर दी। मैं बागवानों को ये एक मैं कहना चाह रहा हूँ, स्प्रे कम से कम करें और वेदर को देख करके करें। और 1% की भी इस बार जो है, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी के इस बार ऑर्चर्ड में रेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने स्प्रे बहुत कम की, लोगों ने स्प्रे कम की, तो रेस्टिंग 1% की नहीं है। और ज़्यादातर जो रेस्टिंग की जो प्रॉब्लम है, ये आती है एक्सेस केमिकल से। जितना ज़्यादा हम स्प्रे करेंगे, उतना ही ज़्यादा रसट की रेस्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या किन-किन जो है उस वैराइटियों का आप जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे जो है युवा पीढ़ी आपसे जान सके? अच्छा, वैरायटी तो हमारे पास अब तो आती रहेगी, अब वैरायटी तो हर साल आती रहेगी, नई-नई वैरायटी है। मैं हर साल जो इटली से इम्पोर्ट इटली हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू भी मैं इम्पोर्ट हर साल में कराते रहता हूँ। मतलब हर तरह की वैरायटी आती रहती है, हम लगा रहे हैं। तो अभी जो हमने जो वैरायटी तो हमने वैसे मेरे पास राउंड अबाउट शायद मुझे लग रहा है कि 50 से अबव है जी मेरे पास इस टाइम वैरायटी। और जब अभी जो प्लांटिंग है, प्लांटिंग भी हमने अभी मेरे पास लगभग 2500-2600 के आसपास प्लांटिंग हो चुकी है। कितने के करीब आपने प्लांटेशन की है और आगे और कितना आप जो है उसको एक्सेस लेकर जाना चाहते हैं? हाँ, प्लांटेशन तो हम हर साल लगा ही रहे जी। अभी हमने कम से कम जो हमने अभी जो मेरे पास प्लांटेशन है, वो है जी 2000 से प्लस है। 2000 से प्लस प्लांट है जी हमारे पास अभी। कुछ बेरिंग में है और कुछ नॉन बेरिंग में है। अगर युवा पीढ़ी आपसे इसमें जो आपका कलम लेना चाहते तो क्या आप कलम भी हाँ, सब कुछ हम लोग को देते भी हैं, बड़वुड हर तरह का बड़वुड है, मतलब हर तरह की वैराइटीज़ है जी हमारे पास। और आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए भी कोई जो हो आपके पास कोई समय देते हैं उनके हाँ, लिए? बिल्कुल, बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। हम तो ये सेवा तो हम तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, पर हमने सोशल मीडिया में ज़्यादा ऐसा हमने अपना वायरल नहीं किया, पर हम लोगों को काफ़ी वैसे तो मैंने काफ़ी लोगों को मैंने जागरूक किए हुए मैंने। कम से कम 10 बंदे ऐसे कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है तो बागवानों में क्या असर है इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। खाद महंगी हो गई है, आपकी दवाइयाँ महंगी हो गई है, सब्सिडी तकरीबन ख़त्म हो गई है। ऐसे में जो है आपके कार्टन महंगे हो गए, कार्टन में जीएसटी लगा है, तो इस पर जो है 5 तारीख को हल्ला बोल है शिमला चलो। तो क्या ये जायज़ है? हड़तालों के ज़रिए क्या सरकारें आप लोगों की बातें सुन नहीं पा रही है? तो इस पर आप अपनी थोड़ी-सी राय दें। हाँ, मैं सभी बागवानों से अनुरोध करता हूँ कि 5 तारीख को जिस हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है, देखो कार्टन के दाम देखो आप, जीएसटी देखो आप, कहाँ से कहाँ गवर्नमेंट ने बढ़ाया है।
और आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मैं सभी बागवान भाइयों से एक अनुरोध करता हूँ कि 5 तारीख को कम से कम घर का एक सदस्य, अगर नहीं है वैसे तो जितने हो सके तो शिमला पे ज़रूर चले, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ पे एक हमारा एक इस विषय में सरकार को घेराव करना है हमने। तो 5 तारीख को हर घर से एक जो बागवान है वो ज़रूर पहुँचेगी शिमला। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। एक चीज़ और, आप कितने सालों से जो है बागवानी में काम कर रहे हैं और इसका अनुभव बताएं। और अगर उस बीच में हम ये जानना चाहते हैं कि उस समय की महंगाई को लेकर आज की महंगाई और आज का जो आपका खाद पानी है, आपके जो दवाइयों का है, कॉटन का है, वो कितना असर पड़ा है पहले के मुताबिक आज के टाइम में? सबसे पहले तो जी मैं एक रामपुर कॉलेज से जब मैं पास आउट हुआ, जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, पास आउट हुआ, तो फादर का लिमिटेड ऑर्चर्ड तो था ही। तो मुझे एक कोई 2008 की बात है, क्योंकि रुझान तो मुझे था पहले से ही कुछ प्लांटिंग करना, कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे फादर के टाइम से ही हम बागवानी करते हैं। तो वैरायटी तो थी उंदरान में, जो आउटडेटेड भी वैरायटी थी। तो हमें कोई साइंटिस्ट मिला मुझे, जिनका नाम डॉक्टर ज्ञान ठाकुर, जो मतियाना से है, रिटायर्ड है। तो उनको कोई गवर्नमेंट थ्रू से कोई उनको एक ट्रेनिंग कैंप के लिए उनको लाया गया था जी। तो जब वहाँ पे मेरे को तो किसी ने बोला कि वहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, 2008 की बात है। तो वहाँ जा कर के नीचे भावनगर में हमारे ब्लॉक में, तो वहाँ जा कर के ट्रेनिंग कैंप मैंने कम से कम 4-5 दिन था शायद। तो 5 दिन में वहाँ पे करते गए, क्योंकि एक्टिव मैं पहले से था बहुत ज़्यादा एक्टिव इस पे। तो साथ साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। तो उसके बाद तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे हाथ पकड़ा, वो बोला आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि आप एक्टिव हो बहुत ज़्यादा, आप बहुत आगे जाएंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप बहुत आगे जा सकते हैं इस फील्ड में। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्हीं का जो मेरा जो सबसे बड़ा जो सोर्स था, डॉक्टर ज्ञान जी के, जो हमारे रिटायर्ड है, अब तो बूढ़े हो गए, वो काफ़ी साल के हो गए। तो उसके बाद हम जुड़ते गए 2008 से लेकर के मैं जो बागवानी कर रहा हूँ। और जैसे मैंने कॉलेज में जब कल ही मैंने ग्रेजुएशन के लिए पास आउट हो गया, उसके बाद मैं जो है बागवानी की, क्योंकि मैंने टेस्ट भी बहुत दे दिए, काफ़ी बहुत बार मैंने टेस्ट दे दिए। तो मुझे लगा कि जब हमारे पास लैंड है, लैंड होल्डिंग भी लिमिटेड जी हमारे पास है जी, तो ऑर्चर्ड भी था हमारे पास, तो हमने क्यों ना हम इस पे जाए। तो मुझे आज भी बहुत मतलब इंटरनली अपने आप में सेटिस्फेक्शन होती है, जिस हिसाब से मैंने जो आज तक जो है 2008 से लेकर जो मैंने आज तक जो मैंने इस बागवानी के मतलब बागवानी को मैंने छोड़ा नहीं। मतलब जब भी हमारे को ट्रेनिंग कैंप लगाते थे हॉर्टिकल्चर विभाग, तो शायद ही मुझे लगता नहीं कि भाई जितनी मैंने ट्रेनिंग कैंप मैंने अटेंड किए हैं, मतलब बहुत किए मैंने, पहले एक्टिव में बहुत था इसमें। तो तब जा कर के आज हम जो एक अपने आप में खुशी होती है कि हम एक बागवानी में अच्छा पैसा कमा रहे हैं जी। और हमारा सब कुछ मतलब इसी से ही चलता है जी, हमारी बागवानी से ही। और बहुत अच्छा पैसा है। अगर जिस पास ज़मीन है तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप बागवानी को एक प्रोफेशनल बना करके, एक अच्छा स्ट्रेन चुन करके, एक अच्छी प्लांटेशन करके, तो मुझे तो लगता नहीं है कि भाई कि कोई छोटी मोटी कोई नौकरी करने से, तो अगर बागवानी तो बहुत अच्छा पैसा है इसमें और इज्जत है इसमें। थैंक यू। मैंने देखा कि हम यहाँ पर आए थे और जानने की कोशिश की, और हमारे आरन जो ऑर्चर्ड है निचार से है, उनका बहुत बेहतरीन जो है सेब क्वालिटी है, अलग अलग प्रकार के, और ऑनलाइन ही बिक चुका है। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार के अन्य खबरों के साथ, क्योंकि आजकल बागवानी का सीजन भी है, और आप भी अपने अगर कहीं आसपास आपकी भी ऐसी वैरायटी तो ज़रूर संपर्क करें।